हेलो बच्चों, ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलैटरल, दोनों ही जगहों पर एक क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, जो दोनों ही जगहों पे यूज होता है और ये बड़ा परेशान करता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी का के अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल के नाम लिखते हैं तो उनके लेटर्स गड़बड़ हो जाते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल PQR के, बट बाय मिस्टेक हमने लिख दिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR, और उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी CPCT के बेसिस पे जो रिजल्ट मिलने थे वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी का नाम प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया क्या क्या होता है कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो क्राइटेरिया के बेसिस पे एक तो साइड एंगल साइड होता है। इसका मतलब कोई दो ट्रायंगल गिवन होगा, उनमें दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड इक्वल होंगे और उन साइड में इंक्लूडेड एक एंगल इक्वल होगा। कंपलसरी ये है कि जो दो साइड इक्वल होंगे उनसे बनने वाला एंगल ही इक्वल मिलना चाहिए, तभी हम साइड एंगल साइड का यूज करेंगे, राइट। एंड द सेकेंड वन इज एंगल एंगल साइड। इसमें क्या है, दो एंगल इक्वल होना चाहिए और एक साइड। थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड। अब आप सोच रहे होंगे यहां भी सेम वही बात, दो एंगल इक्वल एक साइड, और यहां भी वही दो एंगल और एक साइड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ऑर्डर का, इन दोनों के ऑर्डर का। यहां पर दो एंगल इक्वल है और अलग साइड है, बट यहां पे जो दो एंगल इक्वल है उनके बीच का साइड है, यानी जो दो एंगल हम इक्वल दिखाएंगे, लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC एंड द सेकेंड वन इज ट्रायंगल PQR। अब सपोज करते हैं कि एंगल A इक्वल है एंगल Q के एंड एंगल C इक्वल है एंगल P के और AC इक्वल है PQ के। तो दो एंगल और एक साइड इक्वल मिला हमको दोनों ही ट्रायंगल में, राइट। बट यहां पर नाम ये वाला यूज करेंगे। रीजन क्या है कि दो एंगल के बीच साइड चाहिए होता है, और देखो यहां दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड है। ये जो साइड है दोनों एंगल के बीच का है ना, दोनों एंगल इसी साइड पर बेस्ड है। दैट इज वाई ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड द फोर्थ वन इज साइड साइड साइड। सिंपल है, यानी दो ट्रायंगल गिवन हो और दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड इक्वल हो, तो हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये चार क्राइटेरिया हो गए। इसके अलावा एक पांचवा है जो बेचारा बिल्कुल अलग है ना, इन चारों से बिल्कुल अलग। RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अलग क्यों? क्योंकि ये चारों चारों क्राइटेरिया किन्हीं भी ट्रायंगल पे काम करेंगे, बट ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करेगा। यानी ये हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, है ना, और उन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेम हो, और उन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हो जो इक्वल हो। तो हम राइट एंगल हाइपोटेनस साइड ये तीनों जब मिलेगा तो RHS कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, राइट। ओके, अब अपने मेन बात पे फोकस करते हैं। तो यहां पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हमें इक्वल मिली, हम सबसे पहले वो लिखते हैं। सो ABC ट्रायंगल में AC है जो PQR ट्रायंगल के PQ के इक्वल है। अब क्योंकि PQ साइड का नाम है, तो साइड के नेम को हम PQ लिखें या QP, सेम थिंग, राइट। सो AC इज इक्वल टू PQ। यहां पे हम रीजन मेंशन कर देते हैं कि जो हम इक्वालिटी दिखा रहे हैं वो किस बेसिस पे। तो यहां पर तो गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास ये पहले से ही प्रोवाइडेड था, तो गिवन मेंशन करते हैं। देन एंगल A है। अच्छा, इस एंगल का नाम हम एंगल A भी लिख सकते हैं, एंगल BAC भी लिख सकते हैं, एंगल CAB भी लिख सकते हैं, है ना। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, अब देखो ये एंगल किसके इक्वल है, यहां पे Q के, है ना। A इज इक्वल टू Q एंड Q के नाम को हम एंगल PQR या फिर एंगल RQP भी लिख सकते हैं। अगेन इट इज गिवन। नाउ द थर्ड थिंग, एंगल C which can be written as एंगल BCA एंड एंगल C किसके इक्वल है, एंगल P के, एंगल QPR गिवन। क्लियर? ये सिंपल चीजें,
यहां तक आप मोस्ट प्रोबेबली सही सही कर जाते हो। इसके बाद हम कहते हैं दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, और मिस्टेक होना यहां से स्टार्ट होता है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्राइंगल PQR के, QPR के या RQP के, है ना। तो इसी चीज को हम क्लियर करेंगे आज एक छोटी सी ट्रिक से। देखो इन पांचों ही क्राइटेरिया में आपको एंगल पांचों में मिले या ना मिले, बट साइड आपको पांचों में मिलेगा, एटलीस्ट वन साइड, कम से कम एक साइड आपको इन पांचों क्राइटेरियाज में मिलेंगे। यहां भी साइड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब भी हम किन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो एक साइड तो हमें दोनों में इक्वल मिलेगा ही मिलेगा, और हम उसी का यूज करके यहां पर नाम लिखेंगे। तो देखो यहां पर AC इक्वल है PQ के, यहां AC लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। इसका मतलब PQ जो होगा वो फर्स्ट प्लेस पे होगा एंड लास्ट प्लेस पे होगा। अब जैसा मैंने बताया था PQ, इसको हम QP भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है दैट AC इज इक्वल टू QP, क्योंकि PQ साइड है तो हम PQ लिखें या QP लिखें एक ही बात है। तो AC देखो कैसे लिखा है, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। तो जो यहां मिल रहा है ना QP, उसको भी हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिखा। अब ट्राइंगल PQR में से हमने P और Q का यूज कर लिया है, बचा हुआ लेटर क्या है R, उसको हम यहां लिख देते हैं। इस तरह से हम उस रिजल्ट पे पहुंचे कि इन दोनों में से कोई एक नाम है जो सही है। अब फाइनल करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो इसके बाद के जो दो क्राइटेरिया होंगे आपके पास, वहां से चेक कर लेना कि किस पे ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। यहां देखो एंगल A ये इक्वल है एंगल Q के, यानी इस ट्राइंगल में A जहां पर होगा वहीं पर उधर Q होना चाहिए। तो A कहां पे है, फर्स्ट लेटर है, यानी हमें Q फर्स्ट लेटर चाहिए। तो यहां देखो क्या यहां फर्स्ट लेटर Q है, नहीं है, यहां पर है। इसका मतलब ये वाला नेम मिस्टेक है, गड़बड़ है, और ये सही है। दैट इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRP। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर प्रॉपर वे में लिख सकते हो। फिर हम यहां मेंशन कर देते हैं कि ये हमने जो कॉन्ग्रुएंसी दिखाया वो किस बेसिस पे, तो दो एंगल थे, उनमें इंक्लूडेड साइड था। सो वी कैन से दैट एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC ट्राइंगल QRP के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आई होप कि ये चीज आप समझे होंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना ऑर्डर लिखना, क्योंकि इसके बाद जब आप रिजल्ट लिखते हो ना CPCT का, तो अगर ये नाम ऑर्डर इनका प्रॉपर वे में नहीं लिखा है तो फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बेसिस पे जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी गलत मिलने लगता है। तो इसलिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।